साहिल जी, पहली फिल्म और इतने धूमधाम से निकले आपकी, पूछो मत। बहुत सारे लोग तो जल गए होंगे, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा देखिए, बरनौल मेरे पास है। किसी को भी अगर ज़रूरत है, बट जोक्स अपार्ट, मुझे नहीं लगता कि जब एक बारी एक माइंडसेट आ जाता है तो कोई किसी से जलता है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस फिल्म का पार्ट बनाऊँ, विच इज़ 83, एंड आई गेट टू प्ले मिस्टर सैयद किरमानी। एंड आई एम इवन हैप्पियर कि मुझे मौका मिला इतने बड़े बड़े एक्टर्स, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर और इतने बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का। इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ और डेब्यू में क्या चाहिए। सो आई फील आई एम ब्लेस्ड। और कहीं ना कहीं मेरे को अगर इस फिल्म में पीछे पेड़ बनने का भी मौका मिलता ना, कि यार बस खड़ा रहे ऐसे जैसे ये दीवार है या ये प्लांट है, तो भी मैं हाँ कर देता। ये तो फिर भी आई गेट टू प्ले द लेजेंडरी विकेट कीपर हु वाज द बेस्ट इन हिज टाइम इन द वर्ल्ड। पर ये मतलब कैसे आप ये भूमिका, मतलब जो रोल है सैयद किरमानी का, कैसे मिला आपको? मतलब क्या कुछ कैसे मशक्क़त करनी पड़ी आपको? जी, एक्चुअली 2-3 बार इस रोल की डिस्कशंस हुई मेरे आमने सामने, एंड फाइनली जब मैं ओपन अप हुआ टू द आइडिया ऑफ इट, तब मेरे को बताया गया कि ये टीम की फिल्म होने वाली है। तो तब फिर एक क्रिकेट का छोटा सा वीडियो भेजा, और उसके बाद फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। एवरीथिंग जस्ट लाइक स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस, एंड वी स्टार्टेड आवर क्रिकेट ट्रेनिंग। और क्रिकेट ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मुझे फील हुआ कि यार आई एम अ पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा हिस्ट्री नाउ। अगर मैं इसका पार्ट नहीं होना तो आई एम गोइंग टू लूज आउट ऑन अ लॉट। वो फोमो होने लगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फिर मैं चुपचाप एक लंबी सांस ली और कबीर सर को फ़ोन किया, सर आई एम ऑन। तो मतलब क्या कुछ तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि आप लेजेंडरी फिल्म में लेजेंडरी रोल कर रहे हैं, तो कैसे कुछ तैयारी की अपने रोल के लिए? जी, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी फॉर विकेट कीपिंग, बिकॉज छोटे होते आप क्रिकेट खेलते हैं, मैं एंकर भी करता हूँ स्पोर्ट्स, तो आपको बैटिंग बॉलिंग का इल्म होता है, बट विकेट कीपिंग का नहीं होता है। सो विकेट कीपिंग सीखनी पड़ी, नंबर 1। फिर हैदराबादी डिक्शन, क्या तो भी बोल रहे हैं यार वो फिर एक लहजे में लानी पड़ी। तो वो तैयारी कहीं ना कहीं मुश्किल भी थी, बट केम इन नेचुरली ऑल्सो, बिकॉज स्पोर्ट्स वाइज मैं इंडिया खेला हुआ हूँ इन अ स्पोर्ट कॉल्ड रोलर हॉकी, और एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ फॉर द इंडियन टीम। तो स्पोर्ट्स केम नेचुरली टू मी, एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सेंट्स एंड परफॉर्मिंग एंड एक्टिंग, इतने साल से हम लोग लगे हुए हैं कि अब नहीं आया तो फिर कब आएगा बे। तो फिर धीरे धीरे करके वी स्टार्टेड प्रेपिंग फॉर द फिल्म, एंड फाइनली यू विल गेट टू सी द रिजल्ट्स ऑन 24 दिसंबर। ओके, तो सैयद जी को आप मिले जब पहली बारी, तो क्या रिएक्शन रहा आपका? और पहली बारी जिस मोमेंट आप सेट पे गए पहला सीन देने के लिए, उसके कुछ आपके कुछ यादगार होंगे? जी, मैं एक्चुअली बताऊँ, पहला सीन जब देने गया ना, वो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था, बिकॉज वो एक मजाकिया सीन था और उसके अंदर हमें पंचेस मारने थे, तो इट केम नेचुरली टू मी। तो वो जब सक्सेसफुली हो गया ना डिलीवर, मैंने कहा बेटे चल, आज रणवीर के साथ काम कर कर आया हूँ, ऐसा रिज्यूमे में डाल देता हूँ। सो वो एक फीलिंग तो थी ही थी। बट जब फर्स्ट टाइम किरी भाई मुझे मिले ना, तो उन्होंने मेरे को देखते ही बोला, अरे किरी भाई। मैंने कहा नहीं, आप किरी भाई, मैं थोड़ी किरी भाई। सो द फैक्ट दैट he is the legend he is humorous, he's funny, he's athletic, he's just so hardworking and so patient. तो उनकी थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ मेरे में पहले से थी, एंड आई रियली होप कि वैसा ही किरदार निकल के आया हो। आपने भूमिका की प्रैक्टिस जो थी वो क्रिकेट खेल के की, उस बारे में कुछ बताना चाहिए? मतलब कैसे आपका कोचिंग हुआ? जी, मिस्टर बलविंदर सिंह संधू, हु इज़ द 1983 वर्ल्ड कप विनर हिमसेल्फ, उन्होंने हमें कोच किया, और नॉट जस्ट कोच किया बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें और इंसाइट्स बताई भी अबाउट द प्लेयर्स, अबाउट देयर मैनरिज्म्स। और किरमानी जी खुद वहाँ हमारे कैंप में आए हैं और हमारे को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए, और हमें बताया कि ग्लव वर्क ऐसे होता था, मैं अपील ऐसे करता था, बॉलर से ऐसे बात करता था, और ऊपर से ट्रेनिंग के अंदर जो मस्ती मजाक होता था वो अलग। बलविंदर सिंह संधू एक दिन मेरे को बोले, अरे बहुत थके हुए थे हम लोग, खट्टर आई वांट 10 हाई नीज, वो एक्सरसाइज होती है ना, पैर ऐसे करके और नीज ऐसे करते हैं। मैंने कहा नहीं हो पाएगा सर, बहुत थके हुए। कहते नो, आई वांट 10 हाई नीज। मैं कहा ओके वेट, हाई नहीं हाई नखरा तेरा दोगे। हाई नहीं हाई पागल हो गए मुंडे 4 हो गए। तो फिर ऐसे करके हम इतना मस्ती मजाक करते थे कि मतलब सबकी याद बड़ी आती है यार। ओके, आपका लुक मतलब किरमानी जैसा ही है, आपका अपने जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी उसको चेंज किया है, तो डोंट यू थिंक इट्स अ डेस्टिनी? I totally believe it's destiny. I went bald at a younger age, and my dad said कि आप जिसको अपनी liability समझते हैं उसको आप एसेट बनाइए, और फिर देखना कैसे यूनिक आपकी पर्सनालिटी चमकती है। और वही हुआ मेरे बॉल्ड हेड के साथ, और मेरी लुक के साथ, और मेरी पर्सनालिटी के साथ, और वही हुआ जो मेरे को बॉलीवुड के डेब्यू में लेकर आ रहा है। If it wasn't for my great non-existent hairstyle, I would not have ever been casted as Mr. Sayyed Kirmani. So I feel blessed,
आई फील कि मतलब ऊपर वाला है जो देख रहा है और कुछ ना कुछ झोली में डालता रहेगा अगर आप मेहनत करते रहो। शेर आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये बताइए, आप यूट्यूबर रहे हैं, आप प्रेजेंटर भी रहे हैं। हाँ, यूट्यूबर है, प्रेजेंटर भी रहे हैं, काम अभी भी प्रेजेंटर भी हैं। प्रेजेंटर भी है, ओके, और अभी एक्टर। ये 3 अलग अलग मीडियम है, उनका ऑडियंस भी अलग है। तो यू एज एन पर्सनैलिटी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज सेग्रीगेशन ऑफ द वर्क? मेरे को कुछ समझ नहीं आता। मेरे को समझ आता है एक्शन क्या है और कट क्या है। आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द रेयरेस्ट टैलेंट्स इन द कंट्री जो कि टीवी, डिजिटल और फिल्मों पे रेलिवेंट रहेगा और कभी कुछ नहीं छोड़ेगा। मेरे को सब चाहिए और अभी चाहिए और बहुत सारा चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत भी उतनी ही करता हूँ। आई एम समबडी जो 24 घंटे काम कर लेता है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें भी लगा लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे बोल रहा हूँ, कुछ भी होगा, मैयत से लेकर मुंडन तक सब जगह आते हैं हम। अच्छा ये बताइए, आपने वो पूरी 83 की टीम को मिले हैं सेट पे, मतलब कैसा कुछ अनुभव रहा? जी, अनुभव बहुत अच्छा था। काफ़ी 83 के एक्टर्स आए और सबसे पहली चीज़ तो बोलो, अरे ये तो किरीच लग रहे हैं, मतलब एकदम किरी भाई के भाई लग रहे हैं ये। वो बहुत लोगों को कंफ्यूजन थी कि पुदीना और धनिया में जो होती है ना, अरे कौन सा है। पनीर लबाबदार ऑर्डर करो, फिर उसके बाद पनीर बटर मसाला आ जाता, तो कहते हैं अरे क्या है, बिकॉज हम दोनों एकदम सिमिलर लगते हैं। ऑनलाइन पोल्स में भी वी आर लीडिंग सो मच। बट कपिल सर का हमेशा कहना था कि जब भी वो मुझे देखते थे, ही इज़ नॉटी बॉय। तो उनको मैं बड़ा शरारती लगता था, और मैं हूँ भी ना, तो क्यों नहीं लगूंगा। मेरे को मज़ा आता है ये सब करने में ना, तो होना चाहिए ना, यही तो इमेज होनी चाहिए। अच्छा, पहली बार आप फिल्म का शूट कर रहे थे, तो आपने मतलब कैमरा फेस किया, यू नो द एंगल, यू नो द स्टोरी, एज यू सेड मेंशन द कट भी आपको पता है, और प्रेजेंटर के लिए भी आपको कैमरा का एक एंगल जानना ज़रूरी होता है। पर फिल्म के लिए आपको पहली बारी का अनुभव कैसा रहा? मतलब जी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बिकॉज मैंने पेशेंस सीखी। मैंने ये देखा कि कैसे एंगल्स होते हैं, लाइटिंग कैसे होती है, डायलॉग्स कैसे डिलीवर करने हैं, मूड में कैसे रहना है। मेरे लिए मास्टर क्लास थी, और वो भी फ्री में नहीं मिल रही थी, बल्कि ऑन दी अदर हैंड पैसे मिल रहे थे एक्टिंग करने के, और वो भी कबीर खान से, जिसमें रणवीर है, पंकज त्रिपाठी है, बमन ईरानी है, नीना गुप्ता है, दिग्गज लोग हैं। और उसके अंदर एक मेरा सीन है, जब जिम्बाब्वे वाले मैच में ट्रेंट वेल्स में कपिल देव और किरमानी जी की हिस्टोरिक पार्टनरशिप होती है, तो मैं आके कहता हूँ कि मारना है या मरना है, चुप ऐसे नहीं जाना है। जब ये सीन खत्म होता है ना, इमेजिन इतने बड़े बड़े दिग्गज एक्टर हैं, पर ये सीन खत्म होते ही एकदम सन्नाटा, और फिर 30 सेकंड का थंडरस अपलॉज, वो भी एक यूट्यूबर के लिए, एक टेलीविज़न एंकर के लिए। तो मुझे लगा कि देखो, ये सब चीज़ें अलग है, मेहनत हमेशा रंग लाएगी, और हमें वही सोच के चलना है और वही बरकरार रखना है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट द नॉट जस्ट द मोमेंट्स, द फैक्ट कि दिस इज़ हाउ इट शुड बी। सबको मेहनत करनी चाहिए और सबको आगे इसीलिए निकलना चाहिए। साहिल खट्टर जी, मतलब अभी आपके पास 3 वर्किंग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का है, प्रेजेंटर का है, और अभी ये एक्टिंग का है। तो मतलब कैसे करना चाहेंगे अपना अगला मूव? जी, मेरा अगला मूव, मैं तो सारे एग्स इन द एक्टिंग बास्केट डालना चाहता हूँ कि जल्दी से हो जाए, फिर उसके बाद डिजिटल और एंकरिंग ऑटो पायलट पे चलता रहेगा। सो अब इतना मुझे पता है कि आगे आने वाले समय में वेब सीरीज़ आएंगी, फिल्में आएंगी। मैं लिखता हूँ और लिखता था कितना सारा, और अब लिखता भी रहूँगा। तो आई वॉन्ट टू राइट एंड एक्ट एज वेल, एंड प्रोड्यूस तो मैं करता ही हूँ, तो वाई नॉट। क्या कुछ आ रहा है आपका आने में? मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। हाँ, नहीं मतलब एक्चुअल जो वेब सीरीज आएंगी और फिल्में आएंगी, जो मैं लिख भी रहा हूँ और साथ साथ प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज वेयर ऑल द नैरेटिव कम्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।